पहला कुरिन्थियों का अध्याय 15 वचन नंबर 45। वचन नंबर 45 में इसलिए यह भी लिखा है, पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। अतः पहले आत्मिक नहीं वरन स्वाभाविक था और तब आत्मिक आया। पहला मनुष्य पृथ्वी से अर्थात पार्थिव, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है। जैसे वह पार्थिव है वैसे वे भी हैं जो पार्थिव हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उस पार्थिव का रूप धारण किया है वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। एक भजन संहिता का 8 अध्याय। भजन संहिता का 8 अध्याय वचन नंबर 1 से। हे यहोवा हमारे प्रभु, समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्गों से भी ऊपर प्रदर्शित किया है। तूने अपने बैरियों के कारण शिशुओं और दूध पीते बच्चों के द्वारा अपना सामर्थ्य स्थापित किया कि शत्रु और बदला लेने वाले चुप किए जाएं। जब मैं तेरे आकाश को जो तेरी हस्तकला है और चंद्रमा तथा तारों को जिन्हें तूने नियुक्त किया है देखता हूँ, तो मनुष्य क्या है कि तू उसे स्मरण करता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। आगे भी पूरा 9 वचन नंबर 9 भी 9 तक है, लेकिन हम यहीं पे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते लॉर्ड इस दिन को प्रभु, और आज के इस हिस्से को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु आप सर्वसामर्थी परमेश्वर है प्रभु। यस लॉर्ड, ये पंक्तियाँ प्रभु जो हम पढ़े प्रभु, ये आपने रखा है प्रभु, आपने लिखा है प्रभु, लिखवाया प्रभु। और उस तरह से प्रभु की लेखक जिस तरह से यहाँ पे स्तुति प्रशंसा कर रहा है कि हे यहोवा हमारे प्रभु, समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम क्या ही प्रतापमय है। यस लॉर्ड, आप प्रतापी राजा है परमेश्वर, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। कई बार हमें समझ में नहीं आता सारा चीज़ें, लेकिन प्रभु फिर भी आप महान परमेश्वर है प्रभु। हमको आपने अपनाया प्रभु, आपके प्रेम में अपनाया, आपने हमें वो सारा चीज़ें दिया है प्रभु। धन्यवाद करते लॉर्ड, ब्लेस कीजिए इस समय को, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते आप सभी। यहाँ पे है ना एक हिस्सा देखेंगे, और ये है कि परमेश्वर और उसका उद्देश्य कभी नहीं बदलता, जो एक विषय है। हमने पहला कुरिन्थियों में 15 में जो पंक्ति पढ़े कि क्या लिखता है कि पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। और आगे उसमें पौलुस बहुत सारी चीज़ें बातें करता है। पार्थिव मतलब शारीरिक स्वाभाविक भी बात कर रहा है और आत्मिक भी बात कर रहा है। लेकिन जब भजन संहिता के हिस्से में आ रहे हैं तो भजन संहिता का पहली जो पंक्ति है किस तरह से कह रहा है कि हे यहोवा हमारे प्रभु, समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम क्या ही प्रतापमय है ना। और वही सेम वचन नंबर 9 में भी फिर से, जैसे मतलब उस अध्याय को खत्म कर रहे हैं तो भी आखिरी में उसी पंक्ति को उसी तरह से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। लेखक ये नहीं कह रहा है कि तेरा नाम प्रतापमय है, लेकिन क्या कह रहे हैं
कि क्या ही प्रतापमय है, मतलब कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। उसका नाम के बारे में ही कह रहा है लेखक, तो प्रशंसा कर रहा है ना। इसमें प्रशंसा करने वाला देखा जाए कौन है? राजा दाऊद है। लेकिन ये 8 अध्याय उत्पत्ति का अध्याय से जुड़ा हुआ हिस्सा है। उत्पत्ति किताब में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और बनाने से पहले क्या अध्याय 2 वचन नंबर 26 में क्या कहा? उत्पत्ति का 2 अध्याय वचन नंबर 26। उत्पत्ति का 1 अध्याय वचन नंबर 26। उत्पत्ति 1 अध्याय वचन नंबर 26वीं पंक्ति पे। यहाँ पे क्या कह रहा है वचन नंबर कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, है ना। मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए। क्या है? पहला कह रहा है कि अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए। फिर आगे उस पंक्ति में जब पढ़ रहे तो क्या है? सॉरी। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और वो किस लिए बनाया? कि राज्य करे, प्रभुता करे। बहुत सारी चीजें, मतलब हर एक जीव जंतु सारा चीजों पर पृथ्वी पर राज्य करने के। लेकिन क्या हुआ? जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो जो परमेश्वर की योजना का हिस्सा था, कि परमेश्वर के एक उद्देश्य है जो मनुष्य के लिए, वहां पे पाप की वजह से क्या हो गया कि वो उस चीज से दूर हो गए थोड़ा। क्यों? क्योंकि जो राज करने के लिए, प्रभुता करने के लिए गॉड ने बनाया था, अभी वो प्रभुता करने नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो छिन गया उनके हाथ से। और वो कैसे? पाप के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का जो उद्देश्य था मनुष्य जाति के लिए, वो बदला नहीं। और पौलुस उसी को पहला कुरिन्थियों में कह रहा है कि पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना। कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को आदम को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, तब क्या बोलते हैं कि वहां पे उसके लिए कि वो जीवित प्राणी बन गया। लेकिन आगे पौलुस कह रहा है कि और अंतिम आदम, है ना, दूसरा आदम नहीं कहा, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हाँ, जीवनदायक आत्मा बना। वापस चलते हैं भजन संहिता 8 में। पहली पंक्ति में लेखक क्या कह रहे? तेरा नाम क्या ही प्रतापमय है सारी इस पृथ्वी पे, समस्त पृथ्वी पे। देन आगे क्या कहता है कि तूने अपना वैभव स्वर्गों से भी ऊपर प्रदर्शित किया। तूने अपने बैरियों के कारण शिशुओं और दूध पीते बच्चों के द्वारा अपना सामर्थ्य स्थापित किया कि शत्रु और बदला लेने वाले चुप किए जाएं। जब मैं तेरे आकाश को जो तेरी हस्तकला है और चंद्रमा तथा तारों जिन्हें तूने नियुक्त किया देखता हूं। मतलब उत्पत्ति का पहला अध्याय का सारा हिस्सा देख रहा है और उस चीज को महिमा कर रहा है। लेकिन उसमें एक जगह पे आ रहा है लेखक, और जगह पे आ रहा है वो क्या है? क्या कह रहा है यहाँ पे कि वचन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि तो मनुष्य क्या है कि तू उसे स्मरण करता है। मनुष्य क्या है कि तू उसे स्मरण करता है। आदम फेल हुआ, गिरा, पाप में गिरा, फेल हुआ। लेकिन परमेश्वर उसको भूला नहीं, उस मकसद को भूला नहीं। जो उद्देश्य है, परमेश्वर ने जो उद्देश्य रखा मनुष्य जाति के लिए, उस उद्देश्य को भूला नहीं और ना ही उसका उद्देश्य बदला। लेकिन लेखक कहता है कि तू उसको क्या है कि मनुष्य क्या है, हाँ, कि तू उसे स्मरण करता है। और वह उसी अगले हिस्से में यहाँ पे एक्चुअल किसके लिए कह रहा है? ये आदम के लिए कह रहा है, हर एक मनुष्य जाति के लिए कह रहा है। लेकिन उसी अगले हिस्से में मनुष्य का पुत्र क्या है
कि तू उसकी शुद्धि लेता है। और ये प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो क्या यीशु मसीह को शुद्धि लेने की आवश्यकता पड़ी थी? शुद्धि लेने का मतलब ये होता है कि वो बहुत सारे चीजों से जा रहे, है ना, बहुत सारे जगहों पे असहाय हो जाता है, उसको किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो उससे सामर्थी हो, है ना। तो इस तरह के उसे शुद्धि की जरूरत पड़ती है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है, मतलब चिंता कर रहे। देन आगे क्या बोलता है कि तूने तो उसे परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया, मतलब स्वर्गदूतों से कम बनाया। यहाँ पे जो शब्द है परमेश्वर शब्द लिखा है, स्वर्गदूतों से कम बनाया। सो यीशु मसीह 100% परमेश्वर 100% मनुष्य है। तो इसको हम थियोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं? हाइपोस्टेटिक यूनियन, हिंदी में व्यक्ति परक अभेद, 100% परमेश्वर 100% मनुष्य। सो यीशु मसीह एक मनुष्य बना, किस लिए? कि जो उद्देश्य परमेश्वर का जो उद्देश्य था मनुष्य जाति के लिए, वह उद्देश्य को पाप के द्वारा क्या हो गया कि अभी जो अधिकार रखने के लिए, जो राज्य करने के लिए गॉड ने उनको दिया था आदम और हवा को, वो जो खो दिया पाप की वजह से। सो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह, हाँ, और वही जब हम विश्वास कर रहे यीशु मसीह, वो उद्देश्य को हम नहीं समझ पा रहे पूरी तरीके से। इवन कोई भी बिलीवर की बात कहे, किसी बिलीवर की बात कहे, तो जब वो विश्वास करता है, विश्वास करने के बाद हो सकता है कि लंबे समय तक वो जर्नी में है, लेकिन ये पॉसिबल है कि उसके उद्देश्य को पूरी तरह से ना समझ पाए। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उसमें बने रहते हुए यीशु मसीह में बने रहना, और देन उस जर्नी में कंटिन्यू रखते हुए उस जर्नी को, उस उद्देश्य में वो क्या है कि शामिल रहते हुए धीरे धीरे वो समझ सकता, धीरे धीरे वो जान सकता है उसके उद्देश्य को, कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है मेरे जीवन में। क्लियर नहीं समझ में आता कई बार कि गॉड आखिरकार में मेरे जीवन में जो आपका उद्देश्य क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे नहीं समझ में आता है? कि सब कुछ उथल पुथल चल रहा होता है, हमारे सोच के विपरीत चीजें चल रही होती है, और वही समय डाउट आता है कि गॉड सच में आखिरकार आपका उद्देश्य है क्या। सोचिए, आदम और हवा को बनाने के बाद ये गॉड का मकसद क्या था कि राज करे। लेकिन जब पाप किया उसके बाद का जीवन देखते हैं तो गॉड आदम और हवा को, है ना, वो पाप के एक शाप देते, क्या कि तू इस मिट्टी से बना, इस मिट्टी में मिल जाएगा, और क्या बोला कि तू इस पसीने, है ना, पसीने की रोटी खाएगा, पसीना बहाना पड़ेगा। सोचिए कि गॉड एक अच्छे उद्देश्य के लिए रखा है, बनाया कि तू राज करे इस पृथ्वी पे। और राज करने का मतलब यह नहीं कि मनुष्य पे राज करे, आज मनुष्य पे राज करना चाह रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला कि मनुष्य को एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बोला। कैसे प्रेम करने के लिए बोला? कि जैसे तुम अपने स्वयं को प्रेम करते हो, वैसे अपने पड़ोसी को और, है ना, औरों को भी प्रेम करो। लेकिन ये यीशु मसीह ये नहीं कहा कि तुम मनुष्यों पे उस तरह से अधिकार करो, उस तरह से राज करो, उस तरह से नहीं कहा। वो प्रेम करने के लिए। लेकिन जब आगे देखते कि आदम और हवा उस चीजों से जा रहे, पसीना भी बहाना पड़ रहा है लाइफ के लिए, आदम सोचा रहेगा, क्योंकि गॉड ने उसको अधिकार दिया कि तू राज कर, सारी चीजों पे अधिकार रखे, लेकिन सोच रहे अभी ये क्या हो रहा है। लेकिन उसको समझ में आया कि हाँ, इस वजह से चीजें हुई। लेकिन जब वो जर्नी में है
आदम और हवा ने लाइक हम वो आई थिंक इस तरह से भी हो सकता है कि क्या उन्होंने हमको देखा रहेगा, उन्होंने हमें नहीं देखा, लेकिन हमने भी उनको नहीं देखा। लेकिन वो जो अधिकार था ये परमेश्वर ने जो उन्हें सौंपा था खो दिया, लेकिन वही हिस्से को यीशु मसीह के द्वारा फिर से हमने प्राप्त किया। कैसे? जब हमने विश्वास किया। इफिसियों का 1 अध्याय वचन नंबर 3 क्या कहता है कि हमें उसने सारे आत्मिक आशीषों से आशीषित किया, सारे, एक नहीं। लाइक वो आशीष जो आदम और हवा को गॉड ने बनाया आदम के बगीचे में, जो और आदम के बगीचे में रखा, वो सारा चीज आशीष, क्या बोला गॉड ने? इस बगीचे के पूरे फल तुम खा सकते हो और बिना किसी रुकावट के, मतलब बेखटके खा सकते हो और राज करो। लेकिन परमेश्वर जब हमें वो चीजें दे रहा है तो यीशु मसीह के द्वारा टोटली डिफरेंट दे रहा है। लेकिन वो राज करना बहुत सारी चीजों पे हम किसके द्वारा राज कर पा रहे हैं? यीशु मसीह के द्वारा। इफिसियों का 2 अध्याय वचन नंबर 6, पढ़िए एक जन कोई। और मसीह यीशु में इसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में इसके साथ बैठाया, है ना? मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। कि जब हमने विश्वास किया तो हमारा जो पोजीशन था, हमारा जो स्थान था, हम लाइक इस पृथ्वी पे हम सब कुछ खो दिए। लेकिन जब हमने विश्वास किया तो हमें परमेश्वर ने एक स्थान दिया। और क्या कहता है कि मसीह में हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। तो यीशु मसीह के द्वारा हम आज इस जीवन में उसके उद्देश्य में हम फिर से शामिल हो गए। और भजनकार जब लिख रहा है यहाँ पे 8 अध्याय का, सो इसमें पहला वचन नंबर 4 में जो हम पढ़ रहे थे कि मनुष्य क्या है कि तू उसे स्मरण करता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। सो यहाँ पे परमेश्वर मनुष्य को भूला नहीं। आदम और हवा के द्वारा मनुष्य जाति है, उसको भूला नहीं, उसने छोड़ा नहीं उस उद्देश्य को। यस, बहुत सारी चीजें हुई मनुष्य के जीवन में, लेकिन परमेश्वर उस चीज को भूला नहीं, क्योंकि परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है और उसका उद्देश्य भी नहीं बदलता है। उस उद्देश्य को फुलफिल किया और आज भी यीशु मसीह के द्वारा वो हर एक व्यक्ति उस उद्देश्य में शामिल हो सकता है। जो उद्देश्य परमेश्वर का है उस उद्देश्य में यीशु मसीह के द्वारा उसमें शामिल हो सकता है और उसको अपनी उस जर्नी में बने रहते हुए उसको जान भी सकता है। लाइक कलीसिया में हम आते, कलीसिया हमको नहीं पता है कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है आखिरकार मेरे जीवन में, लेकिन जब बने रहते हैं हम इस कलीसिया में तब हम उसके उद्देश्य को समझ पाते हैं, है ना? लाइक है ना, वर्शिप में जो लोग हैं, क्या किसी लाइक जब आपने उद्धार पाए, क्या आपको पता था कि आप आराधना करेंगे, वर्शिप टीम में रहेंगे? शायद नहीं पता रहा होगा। लेकिन जब बने रहे, परमेश्वर में बने रहे और कलीसिया में बने रहे, तो परमेश्वर ने उस चीज को दिखाया, प्रकट किया, है ना? दूसरा यह भी आता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में। उद्देश्य तो है लेकिन इच्छा क्या है, तो उसको हम कैसे समझ पाते हैं? उसके देह में बने रहते हुए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बने रहते हुए हम उस इच्छा को भी हम समझ पाते हैं कि उसकी इच्छा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है मेरे जीवन में, और वो धीरे धीरे हम समझ पाते। और भजन संहिता 8 अध्याय वचन नंबर 5 में पढ़ते बोलते कि तूने तो उसे परमेश्वर से थोड़ा
थोड़ा ही कम बनाया और उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया। तूने अपने हाथ के कार्यों के ऊपर उसे अधिकार दिया, तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। मतलब यह यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। कुलुसियों के अध्याय में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह लाइक क्या बोलते हैं कि उसने प्रधानों और आत्मिक के अंधकार के शक्तियों और वो सारी चीजों के ऊपर क्या बोलता है कि अधिकार दिया, और क्या बोलता है कुलुसियों में कि खुला तमाशा बना दिया, उसके पैरों तले सब कुछ कर दिया। और देन आगे 7 में पढ़ते तो क्या बोलता है कि सब भेड़ बकरी और गाय बैल तथा मैदान के पशु, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां, अर्थात जो कुछ समुद्रों के मार्गों में है चलता फिरता है। मतलब ये वही उत्पत्ति का एक अध्याय से उन हिस्सों को भजन संहिता वो चीजों को रख रहा है। और देन 9वीं पंक्ति में फिर से कहता कि हे यहोवा हमारे प्रभु, समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम क्या ही प्रतापमय है। लेकिन सोचिए इस हिस्से को, उत्पत्ति में आदम और हवा दोनों पाप में गिरे, हाँ, लेकिन भजन संहिता की पुस्तक में जब वो उन चीजों को रख रहा है तो उस हिस्से में यह नहीं कह रहा। अगर एक साधारण मनुष्य लिखता तो कैसे लिखता, है ना, भजन संहिता 8 अध्याय में इस तरह से लिखता कि आदम हवा ने पाप किया और वो अधिकार जो तूने दिया था सब कुछ खो दिया, और अभी वो पाप में जी रहे, एक दूसरे पर दोष भी लगा रहे, वो चीजें कर रहे हैं जो आपके खिलाफ वो है ना। इस तरीके से लिखता अगर मनुष्य लिखता। लेकिन भजन संहिता में जब लिख रहा है, भजन संहिता क्या बोलता है कि मनुष्य का क्या बोलते हैं कि मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण करता। तो परमेश्वर आदम और हवा के लाइफ को वहां पे देखा, वो जानता भी था, और क्या है कि वो ये इस तरह से नहीं छोड़ दिया। और स्मरण करना मतलब क्या है कि गॉड को पता है कि मैंने उसको क्या कहा है, सब कुछ याद है उसको, लेकिन वो उद्देश्य जो है उसके जीवन में, उस उद्देश्य को याद है, लेकिन उस उद्देश्य को यीशु मसीह के ऊपर लाके क्या कर रहे, रख रहे कि मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता। दूसरे शब्द में आई थिंक लिखा है शुद्धि लेता है। परमेश्वर ने आदम हवा के जीवन की बातें सब कुछ जानते थे, लेकिन जब पहला कुरिन्थियों का पढ़ रहा था मैं, तो कुछ चीजें मैं सोच रहा था। 15 अध्याय का जो हमने पंक्ति पढ़े कि पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। अतः पहले आत्मिक नहीं वरन स्वाभाविक था, है ना। परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वो निष्पाप था पूरी तरीके से, उसमें कोई भी पाप नहीं था, है ना। लेकिन क्या वो आत्मिक था? आत्मिक नहीं बनाया एक्चुअली, देखा जाए जीवित प्राणी बना, हाँ, लेकिन उसके लिए क्या क्या है, पौलुस जब लिख रहा है तो उसके बारे में क्या कह रहा है कि पहला जो मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, और वचन नंबर 46 क्या बोलते हैं कि पहले आत्मिक नहीं वरन स्वाभाविक था। वो निष्पाप था लेकिन वो स्वाभाविक था। लेकिन यीशु मसीह के बारे में अगर हम सोचते हैं, अगर उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में थियोलॉजी तरीके से डॉक्ट्रिनल रूप से पढ़ते हैं, तो क्या कहता है यूहन्ना के अध्याय में पढ़ते, यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते, एक वचन नंबर 1 से 4 पंक्ति के आसपास में वहां पे प्रकट कर रहा है, यूहन्ना लिख रहा है उसके बारे में। यूहन्ना 1 अध्याय वचन नंबर 3 और 4 आई थी। एक मिनट, हाँ, यूहन्ना का 1 अध्याय वचन नंबर 3 और 4। 3 बोलता है कि सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था, ये जो शब्द है, ये जीवन क्रिएट नहीं किया गया। क्यों? यीशु मसीह
यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसकी सृष्टि नहीं की गई बाइबल, वो अनंत में है। और अनंत में है उसका उसका मतलब, उसका अर्थ क्या निकल रहा है कि वो आत्मिक है। अनंत का जो हिस्सा है वो आत्मिक से जुड़ा हुआ है। लेकिन आदम के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो वो जीवित प्राणी बना, और पौलुस उसको ये भी कह रहा है कि वो स्वाभाविक था, उसमें आत्मिक वाला पार्ट नहीं था। लेकिन परमेश्वर उसके साथ हर दिन संगति करते थे। लेकिन उस समय क्या था, वो निष्पाप थे, निष्कलंक थे। लेकिन आदम और हवा का परखा जाना जरूरी था। अब परखा जाना इसलिए जरूरी था कि किसी भी चीज को जब तक परखा नहीं जाता उसकी क्वालिटी को हम नहीं समझ पाते। लाइक ये बिल्डिंग खड़ी है, इस बिल्डिंग में हर एक मटेरियल जो बना हुआ है परखा गया। रॉड इसमें जो है ना, सलिया लगे हुए, उसका एक है ना, बनाने के बाद उसको परखा जाता है कितना लोड लेगा, है ना। काइना ब्रदर हैं, उनको बहुत सारा चीज पता है इस मामले में। कि परखा या टेस्ट किया जाता है कितना लोड लेगा, कितना लोड नहीं ले सकता। आदम भी वैसे परखा गया, लेकिन आदम फेल हुआ। लेकिन अंतिम आदम भी परखा गया, और वो प्रभु यीशु मसीह मत्ती की 4 अध्याय में देखते हो, उसको परखा गया। जैसे लाइक आदम की भी परीक्षा हुई, वो भी परखा गया, लेकिन वो निष्पाप निकला, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं था। यीशु मसीह स्वाभाविक नहीं थे। यीशु मसीह शरीर में होते हुए वो 100% परमेश्वर भी थे, लेकिन मनुष्य होते हुए उसके अंदर भी स्वभाव था। क्या स्वभाव था? जो स्वभाव मनुष्य में था, लेकिन पापी स्वभाव उसमें नहीं था। उसको भी भूख लग रही थी, उसको भी प्यास लग रही थी, वो भी दुखी हो रहा था। यीशु मसीह रोया, उसने लाजर के कब्र के पास जब लाजर की मृत्यु हुई तो वहां पे रोया यीशु मसीह। लेकिन वो स्वाभाविक, कहने का मतलब कि ये इस तरह से नहीं थे जैसे आदम। उसमें भी वो स्वभाव था जो मनुष्य में स्वभाव था, लेकिन उसमें पापी स्वभाव नहीं था, क्योंकि वो 100% परमेश्वर। वो भी परखा गया, लेकिन वो निष्पाप निष्कलंक निकला, ताकि हमको वो छुटकारा दे सके। वो निष्पाप अगर नहीं होता, निष्कलंक नहीं होता, तो हमें छुटकारा मिलना असंभव था। और वही क्रूस पे दिखाई देता है। लाइक वो निष्पाप होते हुए क्रूस पे जब बलिदान हुआ, तभी वो बलिदान परमेश्वर को स्वीकार हुई। अगर वो निष्पाप नहीं होता तो वो बलिदान जो मनुष्य जाति के लिए होना चाहिए था, वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं होता। और मनुष्य जाति को जो पाप की क्षमा मिलने वाली थी, वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन मनुष्य का पुत्र वो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, तो संपूर्ण रूप से वो निष्कलंक निष्पाप थे। और बाइबल क्या कहता है कि वो हमारा उसका लहू कैसा है? निष्कलंक निष्पाप है। और इब्रानी का 2 अध्याय में उसी हिस्से को हम पढ़ पाते, फिर से वो आप उसमें चलते। इब्रानी का 2 अध्याय में इब्रानी का 2 अध्याय वचन नंबर 5 से पढ़ते, वहां पे क्या बोलता है? हाँ, वचन नंबर 5 में, उसने उसे आने वाले जगत को जिसका वर्णन हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। हाँ, क्या किया? स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, परंतु किसी ने यह कहकर साक्षी दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, अथवा मनुष्य का पुत्र
कि तू उसकी चिंता करता है, तूने थोड़े ही समय के लिए उसे स्वर्गदूतों से कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसकी अधीनता में उसके पैरों के नीचे कर दिया। अतः सब कुछ उसके अधीन करके उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। सब कुछ मतलब उसके अधीन, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा कि उसके अधीन ना हो। परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, आदम हवा पाप किए तो उस समय वो पाप सारे मनुष्य जाति में तो फैल गया, वो तो है ही, लेकिन आदम ने सब कुछ खो दिया। और उसमें एक हिस्सा और भी था, खो दिया। क्या पता है? हिंदी में गौरव शब्द इस्तेमाल किया गया है, गिरिमा शब्द इस्तेमाल किया गया, एक शब्द है। सो उस चीज को भी खो दिया। सोचिए कि कैसे, लाइक जब परमेश्वर आदम के बगीचे में आते बातें करने के लिए, फेलोशिप करने के लिए, वो फेलोशिप के द्वारा वो सब कुछ खो दिया उसने। क्योंकि वही है कि जब एक विश्वासी भी परमेश्वर के साथ उस फेलोशिप में रहता है तो उन चीजों को समझ पाता है, आत्मिक चीजों को। और परमेश्वर ने जो, कहने का मतलब कि जो आशीष उस फेलोशिप के द्वारा देता है वो भी समझ पाता कई बार। लेकिन जब वो उस चीजों से दूर होता है, फेलोशिप से दूर होता है, वो सारे चीजों को नहीं समझ पाता है जो आत्मिक हिस्सा है। लेकिन यहां पे यीशु मसीह के द्वारा क्या बोलते कि सब कुछ उसके अधीन था। लेकिन यीशु मुकुट के बारे में बात कर रहा है तो यीशु मसीह के लिए वो कह रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए भी वो चीजें रखा है, विश्वासियों के लिए भी मुकुट रखा है। और वो मुकुट कई कई प्रकार से, बाय द वे, महिमा का मुकुट है, ना मुरझाने वाला मुकुट है। हाँ, 3 या 4 कई ऐसे बहुत सारे मुकुट वहां पे है ना, पढ़ते तो। लेकिन आज क्या हम उस मुकुट को समझ पाते कि कैसा मुकुट रहेगा? हमको नहीं पता। लेकिन हम जब बने रहते हैं उसमें और उसके पीछे चलते हुए, उस संगति में बने रहते हुए, देन लाइक स्वर्ग में लाइक हमारे लिए वो मुकुट रखा है। लेकिन उसके लिए कंडीशन हम नहीं कह सकते हैं कि ये कंडीशन है, लेकिन हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जब उस तरह से जीवन जीते हैं तब हम उस मुकुट की ओर बढ़ रहे हैं। पौलुस कहता है फिलिपियों में, मैं पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर चलते जाता हूं, उन चीजों की ओर देख रहा हूं जो स्वर्गीय, लाइक कह रहा है वहां पे, वो मुरझाने वाला मुकुट की ओर नहीं जो, हाँ, लेकिन उस तरफ मैं बढ़ रहा हूं। फिलिपियों का 3 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे अद्भुत तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो इब्रानी का जो हम पढ़े वचन नंबर और आगे देखें क्या बोलता है, वचन नंबर 9 में बोलता है, परंतु हम उसको अर्थात यीशु को, जो थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से वो प्रत्येक के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, क्योंकि जिसके लिए और जिसके द्वारा सब कुछ है उसके लिए यह उचित था कि बहुतों से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, है ना। क्या यहाँ पे एक शब्द है, बहुतों से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए, जो शब्द है ये वही पार्ट आ जाता है कि परमेश्वर का जो उद्देश्य था मनुष्य जाति के लिए, उस उद्देश्य को यीशु मसीह के द्वारा पूरा हो रहा है। तो लाइक क्या बोलते हैं यहाँ पे कि महिमा में लाने के लिए, वचन नंबर 9 में जो पढ़ा कि वचन नंबर 10 में कि बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा वो सिद्ध करे, क्योंकि पवित्र करने वाला और पवित्र होने वाला सब एक ही मूल से है, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता।
सो महिमा में लाने के लिए, मनुष्य को महिमा में लाने के लिए यीशु मसीह वो सारे चीजों से गुजरा, परीक्षा से गुजरा, परखा गया, इवन क्रूस की मृत्यु भी उसने सही, और क्रूस से पहले जो यातना थी वो सारे चीजों को सहा उसने। किस लिए? कि वो मनुष्य के लिए जो परमेश्वर का उद्देश्य था वो उद्देश्य को फिर से कंप्लीट करे। और वो उद्देश्य ये भी था कि मनुष्य को परमेश्वर महिमा भी देना चाहता है। रोमियो का 8 अध्याय वचन नंबर 28 से हम पंक्ति पढ़ते, वहां पे लिखा हुआ है, रोमियो का 8 अध्याय वचन नंबर 28 से बोलता है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वो सब बातों के लिए के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। और वचन नंबर 29 में बोलता है क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था उसने उन्हें पहले ठहराया। पहला पॉइंट क्या है? कि ठहराया भी, और देन कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। हाँ, पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, जिससे कि वह बहुतों से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और देन आगे पंक्ति 30 में फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। क्या किया? लाइक ये हर एक विश्वासी के लिए लाइन है, ठहराया पूर्व ज्ञान के अनुसार। लाइक हम उसके पूर्व ज्ञान में थे, लाइक हमको जानता था। भजन संहिता 139 जब पढ़ते तो क्या बोलता है कि उसने हमारे बेडोल तत्व को देखा। लाइक हमारा जब कोई अस्तित्व तो नहीं था तब से वो हमें जानता है ना। इसी पंक्ति को कि कहने का मतलब इस हिस्से को कि जब वो परमेश्वर जानता है कि कौन उद्धार में आए, कौन महिमा, है ना, उसके द्वारा चुना हुआ है, और जो अलग किया जाएगा, जो उसको धर्मी ठहराया जाएगा, महिमा भी देगा। इसी हिस्से को एक प्रकार का जो टीचिंग है, इलेक्शन का जो डॉक्ट्रिन है वो अलग तरीके से टीच करते हैं। क्या टीच करते? कि जब चुन लिया गया है परमेश्वर के द्वारा तो सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत ही नहीं, वो आएगा उद्धार में अपने आप। लेकिन यीशु मसीह ने तो क्या बोला मत्ती का लास्ट में 28 अध्याय में, जाओ मेरे नाम से सुसमाचार बताओ, वो शिक्षा दो जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी, जो मैंने तुम्हें सिखाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, शिष्य बनाओ। लेकिन इलेक्शन का डॉक्ट्रिन में जो एक टीचिंग है वो क्या बोलते हैं कि जब परमेश्वर ने चुन लिया है, वो जानता है कौन उद्धार में आएगा नहीं, तो अभी सुसमाचार प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन उसको तो यीशु मसीह ने महान आज्ञा में रखा, उसका क्या होगा फिर? यहाँ पे लाइक पौलुस क्या कह रहा है? ठहराया उन्हें, बुलाया, है ना। परमेश्वर को पता था, उसके पूर्व ज्ञान में सबकी लाइफ जानता है, लेकिन क्या बोलता है? उसने बुलाया और महिमा दिया। हाँ, और महिमा को लाइक सोचिए थोड़ी देर के लिए इस हिस्से को। बाइबल कहता है कि उसने हमें महिमा भी दी। लेकिन जब एक विश्वासी तकलीफ में होता है, दुखों में होता है, उसको दूसरा व्यक्ति कैसे आसानी से बोल सकता है अरे तुम परमेश्वर ने महिमा दिया तो ये हालत कैसा है? हाँ, अभी किधर है महिमा? लेकिन मनुष्य के डिक्शनरी में महिमा शब्द का मतलब कैसा है? इस संसार की डिक्शनरी में महिमा शब्द का मतलब कैसा है? कि मनुष्य को ऊंचाई पे बिठाना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमें ऊंचाई पे कैसे बिठाया? उसने हमें स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया। मनुष्य कैसा देखता है कि पद के रूप में ऊंचाई देखना चाह रहा है,
लेकिन एक मसीही के लाइफ में जब तकलीफें और दुख और वो सारे चीजों से गुजरता है, तो उसे अगर महिमा शब्द को उसे परिभाषित करें तो ऐसा लगेगा कि कैसा है इसके जीवन में परमेश्वर की महिमा का हिस्सा कहीं दृश्य नजर ही नहीं आ रहा है। क्यों? मनुष्य कैसा देखता है कि उसके पास सब कुछ हो और एक पोजीशन भी हो, तब वो उसके जीवन में वो महिमा है। लेकिन परमेश्वर हमें कैसे महिमा दे रहा है? उसने हमें ठहराया, बुलाया और महिमा भी दिया, धर्मी ठहराया और महिमा भी दी, और उसने हमें एक स्थान दिया जो स्वर्गीय स्थान है। हम उस सारे उद्देश्य से बाहर हो गए थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम उस उद्देश्य में, जो परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे जीवन में हर एक मनुष्य जाति के लिए, उसके पुत्र के द्वारा हम फिर से उसमें जुड़ गए हैं। अब भजन संहिता 8 अध्याय वाला पाठ जो पढ़े, लाइक परमेश्वर हमारे बारे में स्मरण कर रहा है, लेकिन हमारे बारे में उसको सब कुछ भी पता है, सब कुछ एक एक चीजें पता है। लेकिन जब हम, कई बार यह संभव है कि एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के उद्देश्य के बाहर वो अपना जीवन जी सकता है। बहुत आसान है कि वो उस उद्देश्य में न रहते हुए वो जीवन अपनी मर्जी से जो चाहे वो जी सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य जाति को स्वेच्छा दिया है और उस स्वेच्छा के द्वारा वो जीवन जी सकता है। परमेश्वर कई बार उसको रिमोट कंट्रोल के कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर के उन चीजों में बने रहे वो, और वो उन चीजों को आनंद उठाए कि जो उसने ठहराया है, बुलाया, धर्मी ठहराया और महिमा भी दी, और उस चीज को परमेश्वर चाहता है कि अनुभव करते हुए वो जीवन को अनुभव कर सके। बिना मसीह में जुड़े रहते हुए बिना उस चीजों को अनुभव नहीं कर सकता है, ये 100% श्योर है। लेकिन जब वो बना रहता है तब उन चीजों को समझ पाता है और अनुभव भी कर पाता है कि मैं कौन से स्थान में बिठाया गया हूं, मेरे जीवन में क्या गॉड ने जोड़ा है, उन चीजों को समझ पाते। और पौलुस उसी चीज को यहाँ पे लिख रहा है कि वो पहला कुरिन्थियों को 15 अध्याय में जो हमने पढ़े, वहां पे एक चीज मैं जब पढ़ रहा था, हाँ, वचन नंबर 47 बोलता है, पहला मनुष्य पृथ्वी से अर्थात पार्थिव है, मतलब शारीरिक, दूसरे शब्द में क्या कह रहा, शरीर है, क्या है, शरीर है। पढ़िए एक जन कोई, 15 अध्याय 47 पंक्ति 47। मिट्टी के था, है ना? आगे पढ़िए। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, वो उसकी सृष्टि नहीं की गई, लेकिन हमारी सृष्टि हुई। लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, हमारी सृष्टि हुई, लेकिन जब हम विश्वास कर रहे तो जो स्वर्गीय है उसने हमें वैसा बना दिया। आगे पढ़िए उसी को। जैसा मैं मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, हाँ, और जैसा मैं स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। वैसा वे भी है जो स्वर्गीय, मतलब कि हमें भी उसने वैसा ही बना दिया जब हमने विश्वास किया। उसने हमें वैसे बना दिया कि जैसा वो स्वयं है। पहला यूहन्ना में एक पंक्ति है, बोलता है कि जब हम उससे मिलेंगे हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, और हम भी उसके जैसे होंगे, उसके जैसे। पहला यूहन्ना में लिख रहा है, वो पंक्ति मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही कहाँ पे, पर कि हम उसके जैसे होंगे। और वो रैप्चर के समय से हमारा शुरुआत हो जाएगा, हम समझ पाएंगे। अभी हम इस शरीर में करा रहे हैं, ये सृष्टि भी करा रही है बाय द वे, लेकिन ये सृष्टि भी छुटकारे के लिए इच्छा कर रही है। कैसे हमको समझ में आता है कि सृष्टि करा रही है ना? ये बहुत सारा चीजें देखने को मिलता है। सृष्टि कराने का मतलब कि, है ना, दुनिया में हर एक चीजें शापित जैसा है। कोई ये लाइक कहने का मतलब, इस ये पृथ्वी में बहुत सारा चीजें, है ना, पैदावार होता है,
खेती कहें या बहुत सारा चीज़ें कहें, वो सब कुछ सड़ जाता है धीरे धीरे नष्ट होता है, और भी बहुत सारा चीज़ें होता है। लेकिन सृष्टि भी करा रही है कि वो छुटकारे के लिए, और वही छुटकारा परमेश्वर हमें भी छुटकारा दिया, हमने भी छुटकारा पाया, और ये सृष्टि भी एक समय छुटकारा पाएगी। सब कुछ नया कर देने का जो प्रकाशित वाक्य में बात कर रहे हैं वचन, सब कुछ नया, तो सब कुछ उस चीज से छुटकारा पाएगा। लाइक हम जिस समय हमारा रैप्चर होगा, हाँ, रैप्चर के समय में हम सारे चीजों से छुटकारा पा जाएंगे पूरी तरीके से। पाप की उपस्थिति से हम बचा लिए जाएंगे। जब हमने विश्वास किया तो पाप के सामस, हाँ, तीन लाइन है। पाप के हम सामा से अभी हम प्रेजेंट में बचाए जा रहे हैं, और पाप की उपस्थिति तो रैप्चर वाला पार्ट हो जाता है। एक और लाइन है कि जब हमने विश्वास किया उस समय हम पाप के प्रभाव से बचाए गए। पाप के प्रभाव से, अभी हम पे जब हम विश्वास किए तो हमें पाप का हिस्सा जो था यीशु मसीह ने नष्ट कर दिया। हाँ, पाप के शाप से हम बचाए गए। लेकिन इस वर्तमान में हम पाप के उससे बहुत, एक सेंटेंस याद नहीं आ रहा, हम अभी भी बचाए जा रहे हैं। पाप के शाप से बचाए गए, पाप के प्रभाव से अभी हम बचाए जा रहे हैं। लेकिन जब हमारा रैप्चर होगा तो हम पाप की उपस्थिति से बचा लिए जाएंगे। हाँ, पाप की प्रेजेंट, पाप हमारे जीवन में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं रहेगा, और वो हम उस समय, इवन हर एक विश्वासी उस समय वो चीज़ों को समझ पाएगा रैप्चर के बाद। लाइक हमारा ये शरीर है ना, यही रह जाएगा, लेकिन एक नया शरीर होगा, और वो महिमा से भरा शरीर होगा, महिमा से भरा। लाइक ये शरीर में हम दुख में कराहते हैं, है ना, और दर्द से कराहते हैं बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन यीशु मसीह हमें ये सारे चीज़ों से छुटकारा देगा। और वो वही है कि जो शरीर है, हाँ, वो शरीर है, जो मिट्टी है वो मिट्टी का है, लेकिन जो स्वर्गीय है वो स्वर्गीय है। सो परमेश्वर ने हमें बनाया तो खास उद्देश्य के बनाया, उसका उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को यीशु मसीह में उसने पूरा किया, और वो अनंत में भी वो पूरा करेगा। लाइक जिस समय हमारा रैप्चर होगा, और वो रैप्चर के बाद में दो घटना होती है, दो घटनाएं, एक बीमा न्यायासन, मेमने के विवाह, है ना, और उसमें कलीसिया की दुल्हन, है ना, दुल्हन का जो, और उसमें उसका दो हिस्सा है। इनाम, बीमा न्यायासन इनाम का सिंहासन कहा जाता है उसको, न्याय नहीं होगा। ओके, बीमा न्यायासन मतलब न्याय नहीं होगा विश्वासियों का, वो इनाम का समय रहेगा, और वहीं पे मुकुट का पार्ट आएगा कि किस तरीके से हम इस जीवन को इस पृथ्वी पे जिया है, परमेश्वर की महिमा के लिए जिए हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए जिए हैं, कि हम अपने महिमा और अपने राज्य के लिए जिए। इस संसार में मनुष्य, बाहर संसार में मनुष्य अपने महिमा और अपने राज्य के लिए जी रहा है, लेकिन उनके पास अभी लगता तो है मुकुट है, लेकिन पूरी तरह से मुरझा जाएगा वो। हाँ, क्या बोलते हैं, जस्ट एक दिन का धूप जो लगती है एक पेड़ को, है ना, मुरझा जाते हैं, वैसे नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो मुकुट, यदि हम उस तरह से जीवन जी रहे हैं तो वो मुरझाएगा नहीं, और वो बीमा न्यायासन पे वही रहेगा कि लाइक किस प्रकार से जीवन जिए। पहला कुरिन्थियों को 15 अध्याय में पढ़ते तो वहाँ पे, तीसरे अध्याय में पढ़ते तो वहाँ पे पौलुस बोलता है, हर एक चौकस रहे, हर कोई चौकस रहे। यीशु मसीह वो नींव है, और हर वो व्यक्ति चौकस रहे कि उस नींव पर कैसा रद्दा रखता है। और उसके बाद क्या कहता है कि लकड़ी, काठ, घास फूस और बहुमूल्य सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थर, यहाँ ऐसे शब्द है, लेकिन हर एक का काम परखा जाएगा। जो लकड़ी
काठ घास फूस है वो जल जाएगा, लेकिन वो स्वयं जो जलते जलते बच जाएगा। जलते जलते बच जाएगा मतलब कि उसका उद्धार नहीं खोएगा, लेकिन जो उसके कार्य है अपने राज्य के लिए और अपनी महिमा के लिए, जो अगर यहाँ पे किया है विश्वासी भी, ये कोई पास्टर भी हो बाय द वे, वो सब जल जाएगा। बीमा न्यायासन पे क्या बोलते हैं, एक धुआं जैसा रहेगा। हाँ, क्या बोलते हैं, जलता है खाना तो बदबू आती है ना, तो धुएं के जैसा रहेगा। लेकिन वहां पे वो सोचेगा, अरे इसका तो इतना इनाम होना चाहिए था, इसे कम क्यों मिल रहा है। हाँ, लेकिन तीसरे व्यक्ति को नहीं पता रहेगा कि किस तरह से जीवन जिया है, लेकिन वो परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है कि जब एक विश्वासी यहाँ पे उस तरीके से जीवन जीता है, वो स्वर्ग में वो धन इकट्ठा कर रहा है, स्वर्ग में धन वो इकट्ठा कर रहा है। लेकिन जो लकड़ी काठ घास फूस का है वो जल जाएगा, लेकिन जो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर की बात कर रहा है वो रह जाए। कि इसलिए क्या बोलते हैं कि हम जो भी करें मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, परंतु उस परमेश्वर को खुश करने के लिए, उसको महिमा देने के लिए करें, और वही मुकुट का कारण होगा बीमा न्यायासन पे। लेकिन हम जो उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, और यह उद्देश्य यही है परमेश्वर का, कि हम स्वर्गीय स्थानों पे बिठाए तो गए, लेकिन हम इस पृथ्वी पे रहते हुए उन चीज़ों में जीवन जीते हुए, उन चीज़ों को अनुभव करते हुए हम जीवन जिए, और उसके साथ साथ में उन चीज़ों को समझे कि हमारे स्वर्गीय स्थानों में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, हम उसको हासिल कर सकते। अब पौलुस फिलिपियों का 3 अध्याय में पढ़िएगा, है ना, जाके पढ़िएगा फिलिपियों का पुस्तक, वहाँ पे पौलुस बहुत सारी चीज़ों को रखा है, और एक विश्वासी भी उस तरह से जीवन जी सकता है। उस उद्देश्य में बने रहते हुए, वो उसके उद्देश्य को पूरा करते हुए वो जीवन को जी सकता है, यीशु मसीह के द्वारा, खुद स्वयं के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड, इस दिन के लिए परमेश्वर, इस समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें यहाँ पे रखा है प्रभु। प्रभु आपका जो उद्देश्य है हमारे प्रति प्रभु, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर, हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर कि हम उसमें बने रहें, उसमें आगे बढ़े परमेश्वर। आपके जो उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए परमेश्वर, उसमें बने रहने के लिए हमें मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, वो जीवित परमेश्वर प्रभु। जिस प्रकार से अभी हम देखते हैं कि सृष्टि कराहती है वो छुटकारे के लिए, लेकिन परमेश्वर आपने हमें छुटकारा दिया अपने लहू के द्वारा, निष्कलंक निर्दोष लहू के द्वारा छुटकारा दिया है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह कई बार ऐसा चीज़ें होती है, कराहने वाला पार्ट आता है प्रभु, लेकिन यीशु मसीह आप सामर्थ दीजिए प्रभु यीशु मसीह कि वो जो शाप का हिस्सा है, कराहने का हिस्सा है, हमारे जीवन पे हावी ना होने पाए परमेश्वर, परंतु हम उन स्वर्गीय चीज़ों को अनुभव कर सके प्रभु। हम प्रभु आपके उस प्रेम को अनुभव कर सके परमेश्वर। प्रभु हम आपके उस स्वर्गीय आशीषों को अनुभव कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें प्रभु यीशु मसीह बुलाया है, हमें धार्मिक ठहरा है, और आपने हमें महिमा भी दिया प्रभु। और वो महिमा प्रभु हम देख पाएंगे प्रभु, रैप्चर के बाद हम देख पाएंगे प्रभु सारा चीज़ें परमेश्वर। यस लॉर्ड, अभी हम ऐसा लग रहा है कि हम कराह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आप हमें, जब वो रैप्चर का समय आएगा, सारे चीज़ से आप हमें छुटकारा देगा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु आप हर एक के जीवन को टच कीजिए परमेश्वर।
प्रभु आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, इस समय आपकी उपस्थिति इस भवन में है प्रभु यीशु मसीह। इस भवन में प्रभु आपकी उपस्थिति के द्वारा टच कीजिए प्रभु, जिन्हें चंगाई की जरूरत है प्रभु। प्रभु आप टच कीजिए प्रभु यीशु मसीह, चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह इस भवन में है प्रभु यीशु मसीह। आप हर एक के लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह उस सामर्थ्य के द्वारा छूकर प्रभु चंगाई दो परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु हम प्रार्थना करें इस समय परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। प्रभु हम मांग रहे हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, प्रार्थना करें इस समय प्रभु। प्रभु आपके उस सामर्थ्य को प्रभु हम में पूरा होने दीजिए प्रभु। आपके उस अनुग्रह को परमेश्वर, पौलुस कहता है कि मेरी कमजोरी में उसका सामर्थ्य पूरा होता है। प्रभु हेल्प कीजिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्यारे पिता, हम हर एक कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस राजाओं के राजा प्रभु, आपकी महिमा होने पाए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। आमीन।